इस वीडियो में हम जो है कि लॉसर यानी एलसीएम निकालने के तरीकों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है 4, 6, 8 का लॉसर यानी एलसीएम। तो लॉसर क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो हम सब पढ़ चुके हैं लॉसर के बारे में, थोड़ा परिभाषा के बारे में, तो वहाँ पर देख सकते हैं जाकर के। वैसे हम बता दें कि लॉसर किन्हीं संख्याओं का लॉसर वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए और वह छोटी छोटी भी हो। यानी कहने का मतलब है वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से अलग अलग पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वह संख्या उन दी गई संख्याओं का लॉसर होगी। दी गई संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका जो है कि लॉसर पूछा जा रहा है उन्हें दी गई संख्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ 4, 6, 8 यह दी गई संख्याएं हैं जिनका लॉसर पूछा जा रहा है। तो इसको हम सब जो है कि एक इस तरह से निकालते हैं, इस टेबल विधि से। इस विधि से हम सब जो है कि इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेते हैं, उनको अलग अलग कर लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं इसमें से कि कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटने वाली है। हम सबसे छोटी संख्याओं से काटना शुरू करते हैं। उन संख्याओं में से यदि कोई एक भी संख्या है तब भी उसको काटते हैं। अब 2 से शुरू करेंगे, हम 2 से यहाँ काटेंगे। देखिए, देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो हम तो लिखेंगे यहाँ पर। यदि एक संख्या कोई कटती इसमें से 4 या 6 या ये सब संख्याएं अलग अलग कोई और होती हैं, तब भी हम 2 से काटते हैं। तो देखिए इस तरह काटते हैं। अब 2 से हम इनको काटेंगे तो क्या होगा? 2 से इसको काटने का मतलब है 2 से इसमें भाग देंगे इन सब में। तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 2 होगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा। अब इसी तरह से जो है कि अब देख रहे हैं क्या फिर कोई ऐसी संख्या जो 2 से कटने वाली है? हाँ, ये भी है, ये भी है। तो फिर 2 से काटेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसको जो है कि 2 से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब यह तो नहीं कटेगा, तो यह भी नहीं कटेगा, तो यह पूरा उतर जाएगा 3। अब इसको 2 से हम काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। अब फिर देख रहे हैं कि यार 2 से कटने वाली कोई संख्या से बची है, तो हाँ ये अभी बची है ये संख्या। तो फिर एक बार 2 यहाँ रखेंगे। अब ये तो कट चुका है, और यह भी अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन यह 2 से कटेगा तो 1 हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देख रहे हैं 2 से कोई संख्या कटने वाली तो है नहीं यहाँ पर। अब उससे बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या 3 होती है। तो देखें कि कोई 3 से कटने वाली संख्या है, तो हाँ यह संख्या 3 से कटने वाली है, तो यहाँ हम 3 रखेंगे। ये सब तो कट ही चुकी हैं, और यह भी कट जाएगा। 3 से 3 में भाग, 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार में ख़त्म हो गया, कट गया ये, और ऐसे तो कटे हैं। तो यहीं तक जो कि क्रिया समाप्त हो गई। अब क्या करेंगे? अब ये जो इधर की जो संख्याएं मिली हमें, इन सबको गुणे के फॉर्म में लिखेंगे, गुणे के रूप में। गुणे लगाते हुए प्रत्येक संख्या के बीच में गुणा लगाएंगे। अब देखिए लिखेंगे इसको। देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4। इन चारों को लिखेंगे तो पहली संख्या क्या है? 2। फिर यहाँ गुणा लगाएंगे, यह संख्या 2। फिर गुणा लगाएंगे, यह संख्या 2 है। फिर गुणा लगाएंगे और यह क्या? 3। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका मतलब यह है कि इसमें इसका गुणा करें, फिर जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है इसमें गुणा करें, फिर यहाँ क्या गुणनफल प्राप्त होगा उसका गुणा इसमें कर दें, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इन सब का जो है कि लॉस हो जाएगा। तो देखिए गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना 4, यहाँ तक 4 होगा। यहाँ 2 गुणे 2 गुणे तो कितना हुआ? यहाँ तक 4 हो गया। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप इससे कर सकते हैं, ये नहीं लिखना चाहिए। हम दिखाने के लिए आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं। अब 2 गुणे 2 यहाँ तक 4 हुआ, यहाँ तक हल किए तो 4 हो गया। अब इसके आगे 2 है, तो यहाँ हम जो कि 2 गुणे 2 नहीं करेंगे, अब 4 गुणे 2 करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ करेंगे 4 दूना 8, यहाँ तक हल किए तो 8 हो गया। अब जो है कि यहाँ 2 का गुणा 3 में नहीं करेंगे, अब यहाँ करेंगे 8 का गुणा 3 में, तो 8 3 24, यानी 24 होगा। यानी इन सब का हल करने पर हमें 24 होगा, कहने का मतलब। ये तो दिखाने के लिए हम बताएं ऊपर रफ काम। तो इस तरह गुणा करने पर 24 होगा, यानी 4, 6, 8 का लॉसो जो है कि 24 होगा। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका यह होता है कि उन दी गई हुई संख्याओं का भाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे देखिए हमें 4, 6 और 8 का लॉस निकालना है, और हम इसको गुणनखंड भी से कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसका गुणनखंड हम करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। इसके पहले एक वीडियो हम जो कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं,
तो थोड़ा वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बीच में अंतर। तो देखिए यहाँ हम जो कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, उसका तरीका यही है, एक तरह से समझिए यही तरीका है। तो रफ में हम इसको इसे समझ रहे हैं, जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसे हम 4 लिखेंगे। अब देखिए क्या 2 से कटेगा ये, हाँ 2 से कटेगा 2, तो यह 2 हो गया यहाँ पर। फिर 2 से 1 कटेगा 2, तो 2 से फिर काट दिया, खत्म हो गया। यानी 2 गुणे 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणे 2। इस तरह 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे। यह क्या है, 2 से कटेगी, हाँ 2 से कटेगी, तो 2 से काटेंगे इसको 3 मिलेगा। यह 2 से अब नहीं कटने वाला है। अब यह किससे कटेगा, 3 से। जैसे यह काम हुआ है सेम यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। तो यह 3 से कटेगी संख्या, 3 से 3 फिर कटेगी और खत्म हो जाएगी यहाँ इतना। तो यह इसका हो गया 2 गुणे 3। अब देखिए अब 8 है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे 2 से कटेगा 8, हाँ 2 से कटेगा तो क्या होगा 4। अब 4 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यह 2। अब 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा अभी, तो यह कट गया। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं का। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम सब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों लाइनों में है। उसके लिए एक संख्या लिखते हैं, एक अंक लिखते हैं, एक संख्या लिखते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इन 2 के लिए 1 2 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे हम सब। तो 1 2 होगा और उसके बाद गुणा लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए अब कोई ऐसी संख्या है जो तीनों लाइनों में या किसी एक लाइन में या 2 लाइन में है, तो उसको भी हम उसके लिए भी एक जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है कि क्या इन सब को मिला करके एक जोड़ा बनाएंगे और 1 2 लिखेंगे इसके लिए। तो गुणे 2 लिख लिए, बेशक इस लाइन में नहीं 2 है तो 2 लिख लिए। अब क्या है, क्या कोई और 2 है कि जो किसी भी लाइन में हो, हाँ तो एक लाइन यह 2 है, एक है इस 8 का गुणनखंड है, तो इसके लिए भी एक 2 लिखेंगे, हम गुणे के रूप में 2 लिखेंगे। अब 2 जो है कि 2 की संख्या को हम पूरा लिख देंगे। अब 2 कहीं नहीं बचा है। अब क्या है, एक संख्या बची है 3, उसको भी हम गुणा के रूप में 3 लिख लेंगे। अब इन सबको हम जो कि हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, कितना हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पर भी इन्हीं संख्याओं का जो है कि हम इस विधि से निकालें तो 24 आया है, और इस विधि से भी निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है कि तब भी जो कि एलसीएम लसा 24 आया है। ये अलग अलग तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके के आप भली बात दोहरा लें, समझ लें। थोड़ा हम यह भी बात जानें कि लसा का प्रयोग कहाँ होता है। लसा का प्रयोग मतलब यूज कहाँ होता है, जैसे देखिए जब हम भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं, तो वहाँ पर जो है कि हम सब लसा का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए एक संख्या है, एक है भिन्न की संख्या है 2/3 और एक संख्या 5/4, और इसी तरह से मान लीजिए कोई और संख्या है 9/6। तो इन संख्याओं को यदि हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि उनका हर क्या है। उनका हर, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, इसका हर 6 है। यदि हर समान होता है तो अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं और एक हर को हम समझो कि उसके बटे के रूप में लिख देते हैं। लेकिन जब हर जो है कि भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर जो कि हम सबसे पहले काम यह करते हैं कि उनके हरों का लसा यानी एलसीएम निकालते हैं, तब जो है कि जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। तो मान लीजिए इन्हीं संख्याओं को हमें जोड़ना है, थोड़ा समझना यहाँ पर हम क्लियर हो जाएगा। तो इन सब संख्याओं को जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, जो कि इनके हरों का, हर क्या होते हैं, हर नीचे होते हैं, ऊपर के अंश होते हैं। तो 1 3 है, 4 6, इस तरह से हम सब एलसीएम पहले निकालेंगे। चाहे जो भी तरीका आपको समझ में आया हो, जो जिसके द्वारा जल्दी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो उन तरीक़ों से इसे एलसीएम निकाल लेते हैं। और जैसे हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3
4 6 इस तरह से लिख लेंगे। मान लीजिए इस विधि से हम निकालना है इस तरीके से, तो हम इसको इससे लिख लेंगे, इस रो में लिख करके देखते हैं और फिर वही काम करते हैं, देखते हैं कोई संख्या ऐसी है 2 से कटने वाली, हाँ 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो ये कटेगी, इसलिए 2 लिखे यहाँ पर, ये नहीं कटेगी, इसको उतार दिए और इसको 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। फिर 2 से कटने वाली कोई संख्या है, यह है, 2 से काटेंगे इसको, ये नहीं कटेंगी, ये कट गया, ये भी नहीं कटा। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, यहाँ 3 से कटने वाली संख्याएँ हैं, तो इन सबको भी हम सोचे कि काट देंगे। अब इस प्रकार से इन सब का एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यहाँ 12, तो इन सब का प्लस हो जाएगा 12। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद इस एलसीएम में इनके हरों का जो है कि भाग देते हैं। इस एलसीएम में इस हर का भाग देंगे तो कितना होगा 4, यानी 3 का इसमें भाग देंगे 4 होगा, और 4 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ चिन्ह लगाएंगे जो चिन्ह, उसके बाद इस एलसीएम में इसके हर का भाग देंगे तो 4 है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, भागफल 3 आएगा, और उस भाग का गुणा उसके अंश में कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर जो चिन्ह है वो लगाएंगे। फिर इसी तरह से जो कि इस एलसीएम में इसके हर का भाग देंगे, तो इसके हर का भाग देंगे कितना होगा, 6 का भाग इसमें देंगे 12 में तो 2 आएगा, और 2 का गुणा उसके अंश में कर देंगे, तो अंश क्या 9, तो 2 9 18। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से इन सब अंशों को जोड़ लेते हैं।